नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं स्टूडियो लेक्चर में। आज हम 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो के जरिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से समझ सको। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही जो पहली बार इस चैनल पर आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज प्रश्नमाला 3.5 जिसके अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहली चीज है द्विघात समीकरण, दूसरी चीज है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, और तीसरी चीज है आपका श्रीधराचार्य सूत्र। ये उल्टा लिख दिया हमने, एक सेकेंड, पूरा ढंग से लिख देते हैं इसको। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र एक तो ये पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर किसे कहते हैं ये चीज जानेंगे। 4 चीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम 4 चीज पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? सबको पता है। इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। द्विघात समीकरण आपको पता है ax² प्लस bx और प्लस में c और बराबर में क्या है 0। पहली चीज हमें क्लियर कर दी कि द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब दूसरी चीज हमें ज्ञात करने है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से निकलेगी। देखिए, मूल वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। वास्तविक है या काल्पनिक है, और दूसरी चीज भिन्न भिन्न है या फिर समान है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों चीजें आपको किससे ज्ञात करनी पड़ेगी? आपको श्रीधराचार्य सूत्र का पता होना चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र का पता होना चाहिए। देखो, x बराबर, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होती है, वास्तविक होती है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये वास्तविक क्यों होती है और काल्पनिक क्यों होती है। देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बट्टे में कितना है 2a है। देखो, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति की विवेचना। देखो, विवेचना किससे करते हैं? आपको पिछले वीडियो में जाना था। विवेचना करते हैं b² माइनस 4ac। विवेचना किससे करते हैं? b² माइनस 4ac से करते हैं, ठीक है। b² माइनस 4ac से करते हैं। ये बात आपको पिछले वीडियो में हमने बताई थी, ठीक है। विवेचना b² माइनस 4ac से करते हैं। अतः b² माइनस 4ac को क्या बोलेंगे? इस सूत्र को क्या नाम देंगे हम? इस सूत्र को नाम देंगे विविक्तिकर कहते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया द्विघात समीकरण क्या होती है। आपने समझ लिया कि इसका व्यापक रूप ही द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ये इस वीडियो में जानने की बात की थी हमने, और भिन्न भिन्न होंगे या समान होंगे। लेकिन इससे पहले हमने
श्रीधराचार्य सूत्र को देखा और अब हमने देख लिया विविक्तिकर किसे कहते हैं। विविक्तिकर का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अंदर दो कंडीशन है। एक है कंडीशन आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो इसका मतलब मूल तो समान होंगे, लेकिन कैसे होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन होंगे कैसे, समान होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका स्टेप आता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, एवं कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और इसकी अंतिम बात आती है कि ये तो दोनों वास्तविक हो गए, एक काल्पनिक की बात कैसे होगी। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू, यानी कि जब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होने पर मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति आपकी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। कैसी होगी, काल्पनिक होगी। ये चीज आपको हमने बता दी। ठीक है दोस्तों, आपको ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, आपको बताना है मूल वास्तविक होंगे या फिर आपके काल्पनिक होंगे। वास्तविक का मतलब या तो बराबर में 0 हो जाएगा या फिर आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, और इसका काल्पनिक का कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, तो हमें ये मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बराबर में 0 लिखा हुआ है और आपको ये चीज दे रखी है, तो अब हमें लिखना है समीकरण 1 दे देते हैं इसकी। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप अभी बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करनी है, तो आपको पता चलेगा तो a का मान क्या आएगा, 2 आएगा, और b का मान क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, और c का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब विविक्तिकर से यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान कितना है, -3 है, तो -3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 8, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा माइनस का 31, जो कि क्या है, 0 से क्या है आपका, 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से क्या है, छोटा है, 0 से कैसा है, छोटा है, और ऋणात्मक है। अब आपको ऋणात्मक मान प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, अतः लिखेंगे, अतः समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। बस इतना ही लिखना है। यदि माइनस प्राप्त हो जाता है
तो आपको लिखना आता है समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, आपका काल्पनिक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस का 3 बराबर में 0 समीकरण दे दो इसको 1। सीधी सी बात लिखेंगे हम यहां, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भाई, आप कहोगे सर तुलना किससे करनी है, आप कहोगे द्विघात के व्यापक रूप से कर दो। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। अब देखो व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप हमारा क्या है, ax² क्या है, ये हमारा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब लिखेंगे a का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा आपका 3। अब लिखेंगे a, b व c के मान विविक्ति कर b² माइनस 4ac में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b² माइनस के 4ac बराबर हो जाएगा b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू 3 c का मान 3, ये हो जाएगा 16, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का आगे चला जाएगा आपका 8 8 या 24, 8 या 24, तो माइनस का 24, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8 जो कि क्या है 0 से छोटा है। लिखेंगे अतः समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक मान आया है तो कैसी होगी, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, देखिए सारे सवाल सरल हैं। 2x² प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसको समीकरण दे देते हैं 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो a का मान क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, b का मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और c का मान क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब लिखेंगे a, b व c के मान विविक्ति कर का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac में रखने पर। अब यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस का 4ac और बराबर में b², b का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 1, ये हो गया 1 माइनस 4 दूनी 8, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 9 जो कि क्या है 0 से बड़ा है, जो कि क्या है आपका 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, इसके जो मान है वो कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी तथा दोनों मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अब देखो मेरे को कैसे पता चला कि दोनों मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, यदि यहां बराबर 0 आ जाता, 9 की जगह 0 आ जाता तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, समान।
अगर 0 से कोई भी बड़ा मान आ जाता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0 समीकरण दे दो 1। इसका हो जाएगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो a का मान हमें प्राप्त होगा 1, b का हमें प्राप्त होगा माइनस का 4 और c का मान प्राप्त होगा 4। तो अब लिखेंगे a, b व c के मानों को विविक्तिकर का मान क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर, तो इसका मान क्या आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू b का मान कितना है माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान कितना हो गया 4। ये हो जाएगा 16 माइनस के 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, यानी कि हो गया 0। तो b स्क्वायर माइनस के 4ac का मान क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। लिखेंगे अतः समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी एवं दोनों मूल समान या बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है, 0 आ गया, यानी कि जो दोनों मूल प्राप्त होंगे वो समान होंगे। चाहे जैसे कि मान लो कि एक मूल प्राप्त हुआ, एक दूसरा मूल कैसा होगा, 1 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5 इक्वल टू 0 समीकरण दे दो 1। ठीक है, अब देखो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a का मान 2, b का मान आपका हो गया सर 5 और c का मान भी 5। लिखेंगे a, b व c के मानों को विविक्ति कर b स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है आपका कहोगे 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब लिखेंगे 25 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस का 40 प्राप्त हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15, जो कि क्या है आपका 0 से छोटा है। लिखेंगे अतः समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, देखो माइनस आ गया तो माइनस का मतलब क्या है, प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लिखेंगे सॉल्यूशन आपका 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 और ये हो जाएगा आपका बराबर 0। इसको भी हल कर सकते हैं हम, तो इनका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर, इसको भी गुणा करेंगे तो ये 0। समीकरण दे दो 1। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो a का मान हमारे पास आ जाएगा आपका 9, b का मान आ जाएगा माइनस का 6 और c का मान आ जाएगा 1। लिखेंगे a, b व c के मानों को विविक्ति कर b² माइनस 4ac में रखने पर, इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac हो जाएगा बराबर, b का मान माइनस का 6 तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 इंटू c का मान 1, तो ये हो जाएगा 36 और ये माइनस का 9 चौक 36, ये भी 36, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, लिखेंगे b² माइनस 4ac का मान क्या आ गया 0। ठीक है, अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी एवं दोनों मूलों का मान समान होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको द्विघात समीकरण दे रखी होगी, इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है और सभी मूल वास्तविक है। अब देखो सभी मूल वास्तविक है एवं बराबर है। सभी मूल वास्तविक है बराबर का मतलब है कि b² माइनस 4ac बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर में 0, यानी कि हमें बराबर में 0 रखना है। समझ में आ गया बात? अब देखिए, अब समीकरण हमें दे रखी है kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखो इसके अंदर पहले गुणा कर देंगे, तो इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस का 6 बराबर में 0। कोई प्रॉब्लम? समीकरण दे दो 1। सेम ही है, वो जो भी तरीका है हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम तरीका, इसको मैंने हल कर दिया, सरल रूप में बना दिया और समीकरण 1 दे दी। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कौन सा है? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a का मान हमें प्राप्त हुआ k और b का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 2k और c का मान क्या प्राप्त हुआ? हमें 6 प्राप्त हुआ। लिखेंगे a, b व c के मानों को विविक्ति कर b² माइनस 4ac में रखने पर। ठीक है, अब देखो इस लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हो d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है आपका? माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणा k गुणा 6, तो ये हो जाएगा 4k² माइनस ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 24k। ठीक है, और अब देखो d
डी बराबर क्या है, 0 है, जो आपका बी स्क्वायर माइनस, ये दो वास्तविक मूल है, इसकी जगह हम लिखेंगे पूरा लिख देंगे, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन में पूरा लिखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखिए लिखेंगे जहां मूल बराबर है अतः डी बराबर 0 रखने पर, डी बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो डी बराबर 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या हो गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस के 24k। अब इसमें से मैं कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लू, 4k कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, k माइनस का 6, ठीक है। अब इनके बराबर में रखते हैं तो k का मान कितना आ जाएगा, -6 बराबर 0, यानी कि k का मान आ जाएगा 6, और एक k का मान कितना आएगा, k बराबर ये हो जाएगा आपका 0, दो मान आ गए 0 और 6, k बराबर क्या आ गया, 0 और 6। इस प्रकार से आपको हल करना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको समीकरण दे देते हैं एक। अब देखिए समीकरण एक की तुलना करनी पड़ेगी हमें, देखेंगे समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो ए का मान कितना प्राप्त होगा, 1, बी का मान हमें प्राप्त होगा माइनस कोष्टक -2k प्लस 1, ठीक है, और सी का मान हमें प्राप्त होगा k। तो लिखेंगे ए अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान रखेंगे तो बी स्क्वायर, अब लिखेंगे ए बी व सी, इसको समीकरण दे देते हैं दो, ए बी व सी के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब है -2 कोष्टक के प्लस 1 का होल और माइनस 4 गुणा 1 गुणा के स्क्वायर, कितना है 0। तो ये हो जाएगा 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है, और माइनस हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2k और प्लस का 1 और माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 दूनी 8k और प्लस का ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4k। अब देखो 4k स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 8k प्लस का 4 और k का मान कितना हो जाएगा, 8k बराबर हो जाएगा माइनस 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4/8, यानी कि हो जाएगा -k। k का मान कितना आया, -1 2, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा। देखिए इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के
व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, तो ए का मान हमें क्या प्राप्त होगा, आप कहोगे 2, के एक्स का मान यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा के, और सी का मान हमें प्राप्त होगा 3। लिखेंगे यदि मोल वास्तविक एवं बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। समीकरण दे दो इसको 2। समीकरण 2 में ए बी व सी के मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा के स्क्वायर, इसको हटा देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस पूरे की जगह लिखेंगे के, बी का मान के है तो के, बी का मान क्या है के, तो इसको लिखेंगे के स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ए का मान 2 है 2 लिख दो, इंटू सी का मान 3 है 3 लिख दो, बराबर में कितना है 0, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 या 24 24 लिख दो, बराबर में 0, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, और के का मान हो जाएगा अंडर रूट 24, जिसको हम लिख सकते हैं के बराबर हो जाएगा आपका प्लस, पहले अंडर रूट लगा देते हैं 6 इंटू 24, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, हम 2 को बाहर ले लेंगे प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 6। तो के मान क्या क्या प्राप्त हुए, एक तो माइनस, एक प्लस और एक माइनस वाला 2 अंडर रूट 6 प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है के प्लस 1 का, के प्लस 1 कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक के माइनस 1 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। समीकरण दे दो 1। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, तो एक का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा के प्लस 1, बी का मान हमें प्राप्त होगा माइनस का 2 कोष्टक के माइनस 1, और सी का मान हमें प्राप्त होगा 1। तो लिखेंगे यदि मूल वास्तविक एवं बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। अतः समीकरण 2 में क्या रखेंगे, समीकरण 2 में आप ए बी व सी के मान रखने पर, ठीक है, तो बी का मान कितना है माइनस 2 कोष्टक के माइनस 1 का पूरा होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू के प्लस 1 और इंटू 1 बराबर में कितना है 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 के और प्लस का 1 और माइनस का 4 के प्लस का 4, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। इसका मैंने अंदर गुणा कर दिया, अंदर इसका भी गुणा कर दो, ये होगा 4 के स्क्वायर माइनस का 8 के और प्लस का 4, माइनस अंदर माइनस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है, ठीक है, ये अंदर कोष्टक हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 4 के माइनस के 4 बराबर में 0। अब देखिए 4 के, ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल, इससे ये हो जाएगा माइनस का 12 के और बराबर में हो जाएगा 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है 4 के कॉमन ले लो तो बचेगा क्या के और माइनस का 3,
के माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसके दो मान निकलेंगे, एक तो 4 के बराबर 0 यानी कि के का मान कितना हो जाएगा 0, एक तो ये मान निकलेगा। दूसरा मान निकलेगा के माइनस का 3 इक्वल टू 0, के बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अतः के बराबर कितना हो जाएगा 0 और 3, ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 4k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0। देखिए ये आपका प्रश्न है, इसको समीकरण दे देते हैं 1, समीकरण 1 दे दी इसको। पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूं। समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो a का मान कितना हो जाएगा k प्लस 4, b का मान कितना हो जाएगा k प्लस 1 और c का मान कितना हो जाएगा 1। यदि मोल वास्तविक एवं समान है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0, समीकरण दे दो 2। ठीक है, अतः समीकरण 2 में a b व c के क्या करेंगे मान रखेंगे, मान रखने पर तो ये हो जाएगा b² का मान कितना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा k² कितना हो जाएगा k² प्लस 2k और प्लस का 1 माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, देखना ध्यान, 4k माइनस का 16 और बराबर में 0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका k² और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2k बचेगा और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना। तो समीकरण आपकी कौन सी बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण के हल का मतलब क्या है, ये आपका टुकड़ा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ये आपका क्या है मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां वापस द्विघात समीकरण आ जाती है और आपको क्या करना है हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो k² ये हो जाएगा माइनस का 5k और प्लस का 3k और माइनस का 15 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k कॉमन आ जाएगा k माइनस का 5 और इधर कॉमन आ जाएगा प्लस का 3 k माइनस के 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 और k माइनस के 5 को भी कॉमन ले लो और अंदर बचेगा k प्लस का 3 इक्वल टू 0। k का मान कितना आ जाएगा, एक तो एक k का मान आ जाएगा हमारे पास, k का मान आएगा k माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो k बराबर हो जाएगा 5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0, k बराबर हो जाएगा माइनस का 3। अतः k बराबर क्या आ जाएगा 5 और माइनस का 3, ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आज का अंतिम सवाल रहेगा। kx² माइनस के 5x प्लस का k इक्वल टू 0 समीकरण दे दो 1। देखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो a का मान हमारे पास क्या आएगा, a का मान k, b का मान माइनस के 5, c का मान k। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यदि मोल वास्तविक एवं समान है तो क्या हो जाएगा b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण दे दो 2। समीकरण 2 में a b व c के मान रखने पर रख दो, तो b का मान कितना है माइनस का 5x माइनस 5 का स्क्वायर,
ठीक है, -4 इंटू ए का मान के इंटू सी का भी मान के, ठीक है, के इक्वल टू 0 रख लो, ये हो जाएगा 25 माइनस का 4 के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या रख दो 0, ठीक है। और इस 25 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4 के स्क्वायर बराबर में माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर को उधर भेज दो तो 25 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर √25 बराबर बट्टे 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/2, यानी कि के का मान क्या आ जाएगा, के का मान हो जाएगा आपके 5/2 और माइनस के 5/2, ये हमारा क्या है उत्तर है।